नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल शिवाय वाणी में। आज हम आपको भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुए एक ऐसे दिव्य संवाद के बारे में बताएंगे जिसे सुनने मात्र से शिव भक्ति और भी गहरी हो जाती है। यदि आप सावन में भगवान शिव की पूजा करते हैं या हर सोमवार शिवलिंग पर जल और फूल अर्पित करते हैं, तो ये कथा आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि भगवान शिव भाव के भूखे हैं। उन्हें सोने चांदी के आभूषणों से अधिक अपने भक्त की सच्ची श्रद्धा प्रिय है। फिर भी शास्त्रों में कुछ ऐसे पुष्प बताए गए हैं जो भगवान शिव को विशेष रूप से प्रिय हैं। इन पुष्पों को श्रद्धापूर्वक अर्पित करने से पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। चारों ओर हिमाच्छादित पर्वत, मंद मंद बहती पवन, गूंजता हुआ ओम नमः शिवाय का दिव्य स्वर और शिवगणों की सेवा से पूरा कैलाश अलौकिक दिखाई दे रहा था। उसी समय माता पार्वती ने पृथ्वी लोक की ओर दृष्टि डाली। उन्होंने देखा कि सावन का महीना आरंभ हो चुका है। लाखों करोड़ों भक्त मंदिरों में लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर जल, दूध, बेलपत्र और अनेक प्रकार के फूल भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं। माता पार्वती के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए भगवान शिव से पूछा, प्राणनाथ, आपके भक्त आपको प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के पुष्प अर्पित करते हैं। कोई कमल लाता है, कोई चमेली, कोई बेला, कोई धतूरा और कोई आक के फूल। लेकिन क्या इन सभी का फल समान होता है? कौन सा पुष्प आपको सबसे अधिक प्रिय है? भगवान शिव ने अपनी करुणामयी दृष्टि माता पार्वती पर डाली और बोले, देवी, प्रकृति का प्रत्येक पुष्प पवित्र है, क्योंकि वह ईश्वर की ही रचना है। परंतु कुछ पुष्प ऐसे हैं जिनमें विशेष दिव्य ऊर्जा होती है। वे केवल सुगंध ही नहीं, बल्कि त्याग, तपस्या, विनम्रता और भक्ति का प्रतीक भी हैं। जो भक्त इन्हें श्रद्धा से अर्पित करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुल जाता है। माता पार्वती ने विनम्रता से कहा, प्रभु, कृपा करके उन पुष्पों का रहस्य विस्तार से बताइए, ताकि संसार के सभी भक्त सही विधि से आपकी पूजा कर सकें। महादेव बोले, सबसे पहले धतूरे की बात सुनो। उन्होंने कहा, जब समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकला था, तब संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई थी। उस विष को मैंने अपने कंठ में धारण किया। उसी दिव्य घटना के बाद धतूरे का विशेष महत्व माना गया। धतूरा त्याग और विष को अमृत में बदलने की शक्ति का प्रतीक है। जो भक्त सावन में श्रद्धा से धतूरा अर्पित करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। माता पार्वती ने फिर पूछा, प्रभु, क्या केवल धतूरा ही पर्याप्त है? महादेव मुस्कुराए, नहीं देवी, बेला के फूल भी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। इनकी सुगंध मन को निर्मल करती है। जो व्यक्ति क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार छोड़कर बेला के फूल अर्पित करता है, उसके मन में शांति का वास होता है। फिर भगवान शिव ने चमेली के फूल का महत्व बताया। उन्होंने कहा, चमेली की सुगंध दूर दूर तक फैलती है। उसी प्रकार एक सच्चे भक्त के अच्छे कर्म भी पूरे समाज में सुगंध की तरह फैलते हैं। इसलिए चमेली का फूल केवल पूजा की वस्तु नहीं, बल्कि सदाचार का संदेश भी देता है। माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मुझे समझ में आ रहा है कि पूजा केवल फूल चढ़ाने का नाम नहीं है, बल्कि प्रत्येक पुष्प एक शिक्षा भी देता है। भगवान शिव बोले, बिल्कुल देवी, यदि मन में छल, कपट और अहंकार हो तो सबसे सुंदर फूल भी व्यर्थ हैं। लेकिन यदि मन निर्मल हो तो जंगल का साधारण फूल भी मुझे उतना ही प्रिय है जितना स्वर्ग का दिव्य कमल। इसके बाद माता पार्वती ने एक और प्रश्न पूछा, प्रभु, क्या कोई ऐसा पुष्प भी है जिसे आपकी पूजा में अर्पित नहीं करना चाहिए? महादेव ने मुस्कुराकर माता पार्वती की ओर देखा और बोले, हाँ देवी, इसके पीछे भी एक प्राचीन रहस्य है। संसार में एक ऐसा पुष्प है जिसे मेरी पूजा में अर्पित नहीं किया जाता, और वह है केतकी का फूल। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, केतकी तो अत्यंत सुगंधित और सुंदर होती है, फिर उसे आपकी पूजा में क्यों नहीं चढ़ाया जाता? भगवान शिव बोले, ये घटना उस समय की है जब ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तभी मैं अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुआ।
मैंने कहा, जो इस ज्योति का आदि या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। भगवान विष्णु वराह रूप धारण कर नीचे की ओर चले गए और ब्रह्माजी हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ गए। बहुत समय बीत गया, परंतु किसी को भी उस ज्योति का अंत नहीं मिला। वापस लौटते समय ब्रह्माजी को केतकी का फूल मिला। उन्होंने उससे झूठी गवाही देने को कहा कि वह मेरे शिखर से आ रहा है। केतकी ने असत्य का साथ दिया। जब सत्य प्रकट हुआ तब मैंने ब्रह्माजी को असत्य बोलने के कारण पूजा न होने का शाप दिया और केतकी के फूल से कहा कि मेरी पूजा में तुम्हें कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए आज भी शिवलिंग पर केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता। माता पार्वती ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, प्रभु, इससे स्पष्ट है कि आपके लिए सत्य सबसे बड़ा है। महादेव बोले, देवी, जो व्यक्ति सत्य, दया और श्रद्धा के साथ पूजा करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। इसके बाद भगवान शिव ने बेलपत्र का महत्व बताया। उन्होंने कहा, यद्यपि बेलपत्र पुष्प नहीं है, फिर भी यह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इसकी 3 पत्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक मानी जाती हैं। जो भक्त शुद्ध मन से बेलपत्र अर्पित करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप क्षीण होने लगते हैं। फिर उन्होंने आक के फूल का महत्व समझाया। आक का पौधा कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रहता है, इसलिए ये धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक है। जो व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों में भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है, वह अंततः सफलता प्राप्त करता है। इसके बाद भगवान शिव ने कमल के विषय में कहा, कमल कीचड़ में खिलता है, फिर भी निर्मल रहता है। इसी प्रकार मनुष्य को संसार में रहते हुए भी अपने मन को पवित्र रखना चाहिए। यही सच्ची साधना है। माता पार्वती भाव विभोर होकर बोली, प्रभु, आज आपने केवल फूलों का महत्व नहीं बताया, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखा दी। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, याद रखना, यदि किसी भक्त के पास कोई फूल न हो, लेकिन उसके हृदय में सच्ची भक्ति हो, तो मैं उससे भी प्रसन्न हो जाता हूँ। और यदि कोई व्यक्ति करोड़ों फूल चढ़ाए, लेकिन उसके मन में अहंकार, छल और द्वेष हो, तो उसकी पूजा अधूरी रहती है। तभी कैलाश पर उपस्थित सभी ऋषि मुनि और शिवगण हर हर महादेव का जयघोष करने लगे। दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी और वातावरण शिवमय हो गया। भगवान शिव ने अंत में समस्त मानव जाति के लिए संदेश दिया। सावन का महीना केवल जल, दूध और फूल चढ़ाने का समय नहीं है। यह अपने मन को पवित्र बनाने, क्रोध त्यागने, सत्य बोलने, माता पिता का सम्मान करने, भूखे को भोजन कराने और सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखने का अवसर है। जो भक्त इन गुणों को अपनाकर श्रद्धा से मेरी आराधना करता है, मैं उसके जीवन से भय, दुख और बाधाओं को दूर कर देता हूँ। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं चाहती हूँ कि पृथ्वी के सभी भक्त इस ज्ञान को जानें और केवल दिखावे की पूजा न करें, बल्कि सच्चे मन से आपकी भक्ति करें। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा, दूसरों तक पहुँचाएगा और सावन में सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। उसके जीवन की बाधाएं धीरे धीरे दूर होंगी और उसे मेरी कृपा प्राप्त होगी। इसीलिए कहा गया है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे आवश्यक वस्तु महंगे फूल नहीं, बल्कि निर्मल मन, सच्ची श्रद्धा और निष्कपट भक्ति है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फोल्डेड हैंड्स और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो की लाइक कीना न भूलें। हर हर महादेव।